अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठाक है। आज हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली किंग खान असद भाई। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइट्स के ऊपर है कि माइट्स हमारे बर्ड्स के लिए कितनी हार्मफुल है, क्या उनको नुकसान पहुंचाती है, कितने किस्म की माइट्स होती हैं, कहाँ कहाँ से हमने कंट्रोल करना है और कैसे कंट्रोल करना है, ये सारे सोल्यूशन देंगे असद भाई। चलते हैं असद भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। जी वालेकुम फिर भी कैसे हैं अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं सर? बेहतरीन। असद भाई थोड़ा सा बता दें कि माइट्स कितनी किस्म की होती हैं और क्या कितनी हार्मफुल है हमारे बर्ड्स के लिए। ये फिर भी देखें, माइट्स बेसिकली ये जू है। जी हम अगर इसका थोड़ा बैक प्रोसेस देखें तो ये जू है जी और वो हर जानदार में पाई जाती है। हमारे बालों में भी, इंसानों के बालों में भी, जानवरों के भी बालों में, परिंदों के भी बालों में, हर जगह वो जो है ना सर्वाइव होती है वो जो। तो बेसिकली जो भी जू है, अब आप ये देखें कि यार जू की खुराक क्या है, उसकी फीडिंग क्या है, सर वो ब्लड खींचती है ना। एग्जैक्टली। तो अब अगर बर्ड एक नली सी जान है, अब बर्ड में जो स्पेशली जो लव बर्ड में बजरीज में और फिंचेस में इसका ज़रा ज़्यादा असर होता है, क्योंकि ये ज़रा छोटा परिंदा है। बड़ा परिंदा फिर भी सर्वाइव करता रहता है, ख़तरनाक उनके लिए भी है। फिर भी जो बेसिकली माइट्स हैं सर, वो दो तरह की है। एक आपकी एयर स्कैट माइट्स है, आप उसे हवा में कह सकते हैं, या वो आपको शायद दिख नहीं सकती। और एक रेड माइट्स होती हैं, वो आपको बाकायदा, आप अगर रात को जाए ना तो आप रात को वो बर्ड को पकड़ के देखेंगे तो वो बर्ड के परों के ऊपर घूम रही हैं, ऐसी है बिल्कुल। ठीक है। और वो माइट्स होती हैं कि ये बर्ड के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो अगर इंटरनली ये बर्ड के अंदर चली गई, गले, ये सांस की नाली से आप देखेंगे। अच्छा, मैं आपको थोड़ी पहचान बता दूं कि ये बर्ड पहचाना कैसा जाएगा कि इसको ये माइट्स प्रॉब्लम हो गया। जी जी आपका बर्ड बैठे बैठे मुंह खोलेगा और सांस लेगा। ठीक है। सर वो एयर स्कैट माइट्स है। अच्छा अच्छा। उस बेचारे को सांस में जो है ना वो दुश्वारी हो रही है, ठीक है। अब जो दूसरी रेड माइट्स हैं, आप ये देखें कि वो बर्ड का खून इतना चूसती हैं, आपका बर्ड इतना डिस्टर्ब होता है कि वो बेचारा वीक होता रहता है। उसकी फूड पे तवज्जो नहीं है, ऐसे ही है। उसकी खुराक पे तवज्जो नहीं है, और वो बेचारा जो है ना डिस्टर्ब होगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, और उसने अपनी प्लकिंग करना शुरू कर देनी है, जिसकी वजह से वो उसको आदत पड़ जाती है, उसकी स्किन से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, और वो फिर आदत नहीं छोड़ता, और एट दी एंड आपका बर्ड ज़ाया हो जाता है। तो दोनों तरह की माइट्स हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। हमें जितनी हो सके एहतियात करनी चाहिए। असद भाई इसका हम सोल्यूशन क्या करेंगे? आप अच्छे से अच्छा भी बता दें, इकोनॉमिकल से इकोनॉमिकल भी बता दें दोस्तों के लिए, जो दोस्त देख रहे हैं। लाजमी नहीं है कि हर बंदा अफोर्ड भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा डिफरेंट वे में आप ना दो तीन तरीके बता दें। जी बिल्कुल भाईजान। अच्छा देखें, सबसे पहले तो शबीब भाई, हमने जो बर्ड किसी की एवरेज से लेके आना, जी हमने उसको आते साथ ही, आपको पता है, क्वारंटाइन करना है, ज़रूरी चीज़। जब आप उसे जो क्वारंटाइन कर रहे हैं तो आप उसमें एक स्कैट आती है, एक मेडिसिन, ये शिबी स्कैट है, ठीक है। ठीक है। थोड़ी सी महंगी है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है। ये स्कैट आप उनको लगा दें। ये उनके फीडर्स पे लगाना है कि पिलाना है? सर मैं बताता हूँ, ये है वेटा फार्म की प्रोडक्ट। जी ये बड़ी अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, Exactly. और अथेंटिक ब्रांड है, काम करने वाली चीज़ है। आपने इसका यूजेज कैसे करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। आपने एक ड्रॉप बर्ड की थाई के नीचे और एक ड्रॉप आपने उसकी विंग के नीचे, ठीक है। एक ड्रॉप डाल के आपने सुर जो है ना ऊपर रब कर देना, ठीक है। और ये प्रोसेस आपने फिर 10 दिन बाद दोबारा करना। ओके। क्योंकि जो माइट्स होती हैं उनके जो अंडे होते हैं वो नॉर्मली कोई 18 से 20 दिनों के अंदर हैच होते हैं। तो हमने करना क्या है कि हमने ये 10 दिन बाद दोबारा रूटीन इसको जो है ना करना है, ओके। और फिर आगे हमने 10 दिन बाद दोबारा लगा देना। इसकी हमने 3 डोजेज ये मुकम्मल कर देनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 20 दिन के अंदर हमारा बर्ड जो है ना वो माइट से क्लियर हो जाएगा। बहुत महंगी मेडिसिन नहीं है, ठीक है। ये आपकी जो है ना माइट्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है, एयर स्कैट्स माइट्स के लिए। और एक आप देखें कि अक्सर बजरी घर में प्रॉब्लम आता है कि उनकी चोंचों के ऊपर इतने मोटा मोटा वो एक जो है ना एक मटेरियल सा जमा हो जाता है। सही है सर बेसिकली वो भी माइट्स ही होती है। अच्छा अच्छा। और फिंचेस में, बजरी घर में वो ज़्यादा होता है। वो लबड़ में वो चीज़ नहीं है, लेकिन वो फिंचेस और बजरी घर में वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। सही है। तो एक तो ये प्रोडक्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपने शबी भाई एक ये प्रोडक्ट है, ये भी वीटा फार्म की है, एमियन लिक्विडेटर। ठीक है। कॉस्टली ज़रूर है लेकिन इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। सही है। ये आप जो है ना, आई थिंक उन्होंने लिखा हुआ है, जो हमने ये 25 ग्राम डालना है, मतलब 25 ml, ऑलमोस्ट 20 ml 1 लीटर, 1 लीटर के अंदर है। ठीक है। तो ये आप अपने बर्ड पे जो है ना कर सकते हैं। उसी तरह आपने 10 दिन बाद करना है, ये स्प्रे करना है हमने? ये आपने स्प्रे करना है। इसका आपने स्प्रे बना लेना है, और इसके अंदर आपने करना क्या है कि आपने अपने बॉक्सेस के अंदर नेस्टिंग मटेरियल्स के ऊपर, अपने बर्ड्स के ऊपर, अगर बच्चे निकले हुए तो उनके ऊपर आप ये लाजमी करें।
बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप ये बॉक्सेस हैंग होने से पहले या बॉक्सेस हैंग करने से पहले, पेयरिंग बनाने से पहले आप ये जो है ना, जब आपके बर्ड्स ऑफ सीजन में फ्लाइट्स में है ना चाहिए भी तब करें। ठीक। और इसका असर तब होता है जब हमारा मौसम चेंज होता है ना, जब हम सर्दी से गर्मी में आ रहे हैं और गर्मी से सर्दी में जा रहे हैं, तो तब ये माइट्स वाला मसला हमें काफ़ी हद तक ज़्यादा तंग करता है। ऐसे ही तो ये हम बर्ड्स के ऊपर कर ले, नो इशू, ये कर देते हैं। अब ये एक और माइट कंट्रोल स्प्रे है, ये बड़ी इकोनॉमिकल मेडिसिन है, 100 रुपये की मिल जाएगी आपको। ऐसे ही तो ये भी, इसका भी अच्छा रिजल्ट है। आप ये भी इसी तरह स्प्रे में कर सकते हैं, 10 दिन बाद 10 दिन बाद 10 दिन बाद। फिर एक स्प्रे आता है सैगोवान, जगह बनाता है, उसमें होता है क्रिस्टल। वो आपने नीम गर्म पानी में जो है ना उसको, वो ज़रा उसकी डोजेज आपने कम रखनी है, मेरे ख्याल से 5 ग्राम आप उसको 1 लीटर कर दें। ठीक है, ठीक है। और उसके साथ आपने जो ना विरकोनेस भी शामिल होना है। स्प्रे कर दें। विरकोनेस माइट्स के लिए नहीं है, लेकिन वो कोई भी और ऐसी बीमारी, कुछ भी बैक्टीरिया ऐसा वगैरह इन्फेक्शन चल रहे हैं तो वो बर्ड को ज़रा सुकून दे देती है। ओके, जिसके सेगावान चला दें, साथ विरकोनेस कर दें, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। आपने वो मैंने आपको सस्ते वाला पैकेज बता दिया है, सैगोवान और विरकोनेस वाला। ठीक है, ये ज़रा थोड़ा सा महंगा पैकेज है। आप अगर इसको जी सेगावान और आपने विरकोनेस ऐड करके वो भी हम बर्ड्स के ऊपर इजीली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप बर्ड्स के फूड के ऊपर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। बस आपने इसको नीम गर्म पानी में करना है, ये भी आपने नीम गर्म पानी में करने हैं। ठीक है, एंड सेकेंडली आपने क्वांटिटी का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा ओवरडोज कोई भी चीज़ ना हो। ओवरडोज ना हो। तो लेडी फ्रेंड माशाल्लाह असद भाई ने डिटेल के साथ बता दिया, आपको अच्छी चीज़ें भी बता दी हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज की हैं, आपको नॉर्मल भी बता दी है। हर बंदे की इतनी वर्थ नहीं होती कि वो अच्छी चीज़ इस्तेमाल कर ले। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं कि वो अपनी क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, वो कहते हैं कि पैसों का कोई मायने नहीं है, हम अच्छी चीज़ इस्तेमाल करेंगे। मुझे हर तरह की आपको चीज़ बता दी है। और सबसे मेन चीज़ है कि ये आपके बर्ड्स के लिए जो माइट्स होती हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हम देख रहे हैं कि हमारा बर्ड सोकड़े की तरफ जाई जा रहा है, सूखी जा रहा है, कमज़ोर हो जा रहा है। तो असद भाई ने कहा है कि ये माइट्स एक रोल प्ले कर रही होती है, हमारा बर्ड सोकड़े की तरफ जा रहा है। तो अपने बर्ड्स की माइट्स का ख्याल रखें ताकि आपके बर्ड हेल्दी रह सके, अच्छी ब्रीड है। जब अच्छी ब्रीड रहेगी आप हैप्पी रहेंगे। लेकिन फ्रेंड अब अपने दोस्तों और असद भाई को इजाज़त दें। फीमा नीला, अल्लाह हाफिज़।